Welcome everyone to the online education of Pentium Point Technical College Diva, and I am Piyush Singh Gaharwar, Assistant Professor of Computer Science Department. So, कैसे हैं आप लोग सभी? उम्मीद करता हूँ घर में सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे, और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे जो शासन के द्वारा दिए जा रहे हैं और आप सभी को न्यूज़ और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में इस लॉकडाउन और कोविड-19 जो महामारी इस समय पूरे विश्व को परेशान कर कर रखी हुई है, इसके विषय में कुछ चर्चा की थी। आज मैं फिर एक बार आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी सुरक्षा के साथ में, अपनी फैमिली की सुरक्षा के साथ में आपका जो एक और दायित्व है राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, हो सके तो अपने समाज में रहने वाले कुछ ऐसे दीनहीन लोग, कुछ ऐसे निम्न तबके के लोग जिन तक शासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है किसी समस्याओं के कारण, यदि आपकी पहुंच वहां तक है तो अपने लेवल पर, अपने स्तर पर उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करें। हाँ, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, है ना। और यकीन मानिए, अगर आप, हम, समाज के सभी लोग मिल करके शासन का साथ देंगे तो आज नहीं तो कल जीत हमारी होनी तय है। ठीक है, पूरा विश्व लड़ रहा है इस समस्या से। इस लड़ाई में अपना योगदान देना बेहद आवश्यक है। और आप छात्र शक्ति हैं। छात्र शक्ति एक बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो निश्चित तौर पर यदि इस लड़ाई में, जिसमें पूरा राष्ट्र जूझ रहा है, इसमें यदि छात्र शक्ति आगे आकर साथ दे तो बहुत ही जल्द विजय अपनी ही होगी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए। पिछले लेक्चर में हमने देखा था, पिछला जो ऑनलाइन लेक्चर था उसमें हमने इंसर्ट क्वेरी का यूज़ करके अपने HTML फॉर्म के डाटा को सर्वर पेज तक पहुंचाया था। फिर सर्वर पेज में क्वेरी चलाकर हमने उस डाटा को सेंड किया था डाटाबेस में। ठीक है, आज उसी इंसर्ट क्वेरी में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने वाले हैं। याद होगा आपको, पिछले ऑनलाइन लेक्चर में हमने जो इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म किया था उसमें सारा डाटा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में था। ठीक है, अगर हम उसमें एक फील्ड और ऐड करना चाहें, जो हमने डाटाबेस टेबल बनाई थी कल, कॉलेज नाम का डाटाबेस बनाया था, उसके अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। ठीक है, तो अच्छा, उस टेबल में हमें क्या करना है, हमें एक डाटा, एक कॉलम, एक फील्ड और ऐड करनी है। ठीक है, फील्ड कौन सी, जैसे अभी जो हमने फील्ड्स डिफाइन की थी वो कौन सी थी, स्टूडेंट नेम, एफ नेम यानी फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, कोर्स, मोबाइल एंड एड्रेस। इसमें हमें एक चीज़ और डिफाइन करनी चाहिए थी, एप्लीकेशन नंबर या एप्लीकेंट आईडी। ठीक है, क्योंकि एक यूनिक की होना, एक प्राइमरी की होना बेहद ज़रूरी है किसी भी टेबल में, जिसके थ्रू फ्यूचर में अगर हमें कुछ अपडेशन करना है, डिलीट करना है, सर्च करना है तो किसके माध्यम से होगा। ठीक है, किसी न किसी यूनिक की के माध्यम से डेफिनेटली आप सर्च करते हैं, राइट। जैसे अगर आपको एग्जाम का रिजल्ट देखना होता है तो उसमें यूनिक की आप क्या यूज़ करते हैं, रोल नंबर, सही है। तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल एक नई की ऐड करना है। तो यहाँ हमने एक इंसर्ट रो, यहाँ हमने एक दे दिया एप्लीकेंट आईडी। ठीक है, और इसमें, अच्छा, इसमें डाटा टाइप हम देंगे नंबर टाइप, नंबर। क्लियर है, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्योंकि इसमें 3 रिकॉर्ड पहले से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम इनको एक आईडी डिफाइन कर दें। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसमें आईडी दे देते हैं 2020001, ये हो गया। दूसरे में दे दिया हमने 2020002, थर्ड में दे दिया 2020003। क्लियर है, तो ये हमने एप्लीकेंट आईडी डिफाइन कर दी। अच्छा, तो ऐसा नहीं कि आपको जब भी आप कोई भी डाटा इंसर्ट करेंगे तो हर बार आपको यहाँ पर आके आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, यहाँ पर आईडी देना पड़ेगा, ऐसा हर बार नहीं करना है हमें क्या करना है, हम जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया था कल,
HTML का यूज़ करके। कहाँ पर था? BCA4 देन insert.html। ये जो फॉर्म है हमारे इस फॉर्म में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से जिस तरह जितना डाटा हम इंसर्ट करते थे हम उतना ही डाटा यहाँ से इंसर्ट करेंगे अब भी, ठीक है। लेकिन हम सर्वर पेज में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, कुछ ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कोडिंग करने वाले हैं कि जो आपका डाटाबेस है यहाँ पर अपने आप ही अगला जो एप्लीकेंट आईडी होगा वो 004 बन के जनरेट हो जाएगा। ये हमने विजुअल बेसिक में भी किया था, ठीक है। यहाँ 004, फिर अगला आएगा तो 005, देन 006, अपने आप ऑटोमेटिकली जो आपका एप्लीकेंट आईडी है वो एक एक बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही? उसके लिए हमें करना क्या होगा, देखिए, जो सबसे बड़ा एप्लीकेंट आईडी है उसको हम इस टेबल से एक्सेस करेंगे सर्वर पेज पर, और उसमें एक जोड़ करके उसमें 1 जोड़ देंगे और उसको भेज देंगे अगली बार। बात समझ में आई? जैसे अभी कहाँ तक है? अभी इस समय सबसे बड़ा एप्लीकेंट आईडी क्या है? 003। तो जब भी हम अगला इंसर्ट करेंगे कोई भी डाटा या कोई भी रिकॉर्ड, तो हम सबसे बड़ा एप्लीकेंट आईडी मंगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 003, ठीक है। उस पर +1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 004। उसको हम अगले आने वाले इंसर्ट होने वाले डाटा के साथ में यहाँ पर भेज देंगे, तो यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा? 004, और बाकी डाटा आप खुद फीड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही? ये कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। क्लियर है? अब देखिए, अब इसके लिए हमें चेंजेस कहाँ पर करने होंगे? हमारे सर्वर पेज पर, ठीक है ना। तो सर्वर पेज हमने कहाँ पर बनाया था? C inetpub www BCA4, ये रहा हमारा सर्वर पेज। इसको हमने ओपन किया नोटपैड पर, ये आ गया हमारा सर्वर पेज, ठीक है। तो अब सर्वर पेज में थोड़ी सी हमें प्रोग्रामिंग बढ़ानी पड़ेगी। अभी हम क्या कर रहे थे? सीधे हमने कनेक्शन करके इंसर्ट क्वेरी चला करके सेंड कर दिया था डाटाबेस में, बट अब हमें सेंड करने से पहले हमें एप्लीकेंट आईडी एक नई जनरेट करनी पड़ेगी। वहाँ से आईडी, टेबल से आईडी मंगा करके उसमें 1+ करके फिर हमें भेजना होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये आपने कनेक्शन कर दिया, con.open, यहाँ से कनेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेंट आईडी रखने के लिए आपको एक वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने एप्लीकेंट आईडी रखने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, सपोज आईडी। क्लियर? अब यहाँ पर हमें एक क्वेरी चलानी है। पहले तो इंसर्ट क्वेरी से पहले r.open, हमें क्या मंगाना है? टेबल में जो सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सेलेक्ट, टेबल से कोई भी डाटा एक्सेस करने के लिए कौन सी क्वेरी यूज होती है? सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ लिखा हमने सेलेक्ट मैक्स। मैक्स क्या है? ये SQL का एक एग्रीगेट फंक्शन होता है जो सबसे बड़े डाटा को सेलेक्ट करता है, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा क्या सेलेक्ट करना है? एप्लीकेंट आईडी। जो हमने डाटाबेस में फील्ड नई डिफाइन की है अभी, उसका नाम क्या दिया था? एप्लीकेंट आईडी। यहाँ लिखा हमने सेलेक्ट मैक्सिमम एप्लीकेंट आईडी, जो सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी है। कहाँ से? फ्रॉम कौन सी टेबल? स्टूडेंट, ठीक है। और इसको किस कनेक्शन में हमको चलाना है? इस क्वेरी को कॉन कनेक्शन में, CON, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्वेरी को रन करेंगे तो क्या होगा? जो सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी होगी वो आ करके कहाँ स्टोर हो जाएगी? R के अंदर। बात समझ में आई? R रिकॉर्ड सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक या एक से अधिक 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 150 कितनी भी डाटा आकर के स्टोर हो सकते हैं। और जो डाटा, जो फील्ड की वैल्यूज आकर स्टोर होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जो सबसे पहली वैल्यू आएगी वो कहलाएगी फील्ड 0, जो सेकेंड वैल्यू होगी वो कहलाएगी फील्ड 1, फिर फील्ड 2, फील्ड 3, 4, 5, 6, इस तरह। तो अभी फिलहाल केवल एक वैल्यू आ रही है जो सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी है, ठीक है। तो कुल मिला के इस बार R में कितनी वैल्यू आने वाली है? केवल एक। तो जो पहली वैल्यू आती है तो वो कौन सी फील्ड कहलाती है? फील्ड 0। इसे हमें रखना कहाँ पर है? इसके लिए हमने ये आईडी रखने के लिए डिफाइन किया आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे आईडी इक्वल टू वैल्यू जो आई है सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी किस में स्टोर हुई है? R में। R डॉट, यहाँ लिखेंगे हम फील्ड्स, कौन सी फील्ड है? 0, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू है और एक ही वैल्यू है तो वो आएगी फील्ड 0 में। किसके अंदर? R के अंदर। तो यहाँ लिखा हमने R डॉट फील्ड्स 0, मतलब R के अंदर जो 0 नंबर की फील्ड पर वैल्यू रखी है वो उसको कहाँ पर दे दो? आईडी में दे दो। अब आईडी में सबसे बड़ी आईडी आ गई,
इस आईडी वेरिएबल में टेबल में जो सबसे बड़ी एप्लीकेंट आईडी थी वो आके स्टोर हो गई। उसमें हमें क्या करना है, एक ऐड करना है। तो यहाँ लिखा हमने आईडी इक्वल टू आईडी प्लस 1। बात समझ में आई? वहाँ से आईडी क्या आई, 2020-003 जो सबसे बड़ी आईडी है वो आ गई किस में, आईडी वेरिएबल के अंदर। उसमें हमने +1 कर दिया तो कितनी हो गई, 2020-004, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर डॉट क्लोज, रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट क्वेरी चलाई है। सेलेक्ट क्वेरी क्या है, डाटा लाने का काम करती है टेबल से, मतलब टेबल को रीड करती है। और इसके बाद हमें चलाना है इंसर्ट क्वेरी, जो कि राइट मोड की क्वेरी है, यानी ये हमारे प्रोग्राम से डाटा टेबल में ले जाएगी। सेलेक्ट क्वेरी टेबल से डाटा प्रोग्राम में ला रही है। बात समझ में आ रही? सेलेक्ट रीड मोड की क्वेरी है राइट, और ये इंसर्ट राइट मोड की क्वेरी है। तो जब अलग अलग मोड की क्वेरीज हम चलाते हैं तो बीच में हमको रिकॉर्ड सेट को क्लोज करना होता है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर रिकॉर्ड सेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आर रिकॉर्ड सेट का ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के बाद फिर से हम इस ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी चलाएंगे। अब इंसर्ट क्वेरी में अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या भेज रहे थे, कैंडिडेट नेम। बट अब इससे भी पहले हमें क्या भेजना पड़ेगा, एप्लीकेंट आईडी। तो एप्लीकेंट आईडी नंबर है, नंबर को कभी भी डबल इन्वर्टेड के सिंगल इन्वर्टेड कोड के अंदर नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे कैंडिडेट नेम को हमने सिंगल इन्वर्टेड के अंदर रखना पड़ा था, इसलिए यहाँ इन्वर्टेड लगाया, यहाँ इन्वर्टेड। इसी तरह फादर्स नेम में यहाँ इन्वर्टेड, सभी में लगाया था। ठीक है, बट अभी हमें नंबर, एप्लीकेंट आईडी नंबर है, तो नंबर को इन्वर्टेड के अंदर नहीं लिखते हैं हम, सिंगल कोट नहीं लगाते हैं ना। और जो हमारा जो एप्लीकेंट आईडी वो किस वेरिएबल के अंदर है, आईडी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर लगा दिया हमने आईडी, फिर ये लगाया, फिर से क्वेरी स्टार्ट की, और यहाँ केवल कॉमा लगा करके हम सिंगल इन्वर्टेड स्टार्ट कर देंगे। तो इसके आगे से हमारा कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें आ गई जो पहले भी थी। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा एक चीज़ हमें और करनी है। जैसे अभी तक हम केवल एक ये मैसेज प्रिंट कर रहे थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट इज स्टोर्ड सक्सेसफुली, केवल इतना लिख दिया था हमने। अब हमें क्या करना है, जो हमारी नई आईडी जनरेट हो रही है वो भी प्रिंट करना है, ताकि हम बता सकें कि जो नया स्टूडेंट रिकॉर्ड हमने सबमिट किया है उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे योर एप्लीकेंट आईडी इज, और एप्लीकेंट आईडी किसके अंदर है, आईडी वेरिएबल के अंदर, ये लिख दिया। बात समझ में आ रही? और इसको यदि आप थोड़ा बोल्ड और थोड़े बड़े साइज में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक H3 टैग लगा दीजिए, हेडिंग 3। ठीक है, और यहाँ लास्ट में ला करके क्लोज कर दीजिए। क्लियर है जी? अब इसको हमने सेव कर दिया, सेव। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। ये अपना फॉर्म हो गया, यहाँ हमने रन किया, सबमिट। ये देखिए, इंफॉर्मेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर एप्लीकेंट आईडी इज 004 हो गया। तो इस तरह से हम नया एप्लीकेंट आईडी हर बार जनरेट करते जाएंगे। ठीक है, ओके, इसको रन करके देखिएगा, डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा किस तरह से हमने दो क्वेरी एक साथ चलाई है। और नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम यूज़ करेंगे अपडेट क्वेरी का। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय, and stay safe and stay at home. Thank you.